Hello दोस्तों, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today I'm gonna talk about the movie name called Kidnapping Stella and let's start the movie. कहानी की शुरुआत होती है और हम दो आदमियों को वैन चुराते हुए देखते हैं। ये दोनों वैन चुरा कर शॉपिंग करने जाते हैं और ये शॉपिंग देखने में काफी वियर्ड लग रही होती है क्योंकि इस शॉपिंग में ड्रिलिंग मशीन और रूम को साउंड प्रूफ बनाने का सामान होता है और ये शॉपिंग देखकर हम समझ पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर वो लोग एक घर में आते हैं और घर के रूम को पूरी तरह साउंड प्रूफ बना देते हैं ताकि कोई भी आवाज बाहर ना जाए और ये दोनों यहाँ एक बेड भी लगा देते हैं और शुरुआत में जो वैन इन्होंने चुराई होती है ये लोग उसे भी साउंड प्रूफ बना रहे होते हैं। इनकी प्लानिंग देखकर हमें पता चलता है कि ये लोग कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। अगले दिन दोनों तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल पड़ते हैं और दोनों वैन में बैठकर किसी का इंतजार करने लगते हैं। तभी हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं और ये दोनों मास्क पहनकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसे जबरदस्ती वैन में डाल देते हैं। इस वैन को भी इन्होंने साउंड प्रूफ बनाया होता है इसलिए किसी को भी इस लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद दोनों लड़की को उसी रूम में लाते हैं जिसे इन्होंने पूरी तरह साउंड प्रूफ बनाया था और उसे बेड पर लिटाकर हथकड़ी लगा देते हैं और उसके कपड़े चेंज करके उसी कुछ पिक्चर्स भी लेते हैं। कुछ देर बाद उसके पास एक आदमी आता है और उस लड़की से उसके डैड का फोन नंबर मांगता है और उसे कहता है हमें तुम्हारे बदले बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे डैड ने हमें पैसे दे दिए तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। यहाँ वो लड़की डर कर उन्हें अपने डैड का फोन नंबर बता देती है। फिर हमें दिखाया जाता है इनमें से एक लड़के का नाम टॉम होता है और दूसरे का नाम विक और ये टॉम की पहली किडनैपिंग होती है लेकिन विक को किडनैपिंग का पहले भी काफी एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो किडनैपिंग के क्राइम में काफी बार जेल जा चुका है। इसके बाद टॉम लड़की के डैड को कॉल करके $2 मिलियन की डिमांड करता है और इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। विक टॉम से पूछता है क्या उसके डैड की तरफ से कोई जवाब आया तो इस पर टॉम मना कर देता है। यहाँ विक टॉम से कहता है हमें उसे खाना पानी देते रहना पड़ेगा वरना वो मर जाएगी। इसके बाद दोनों उसके पास जाते हैं। टॉम यहाँ उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम स्टेला बताती है। इसके बाद विक उसे पानी पिलाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें टॉयलेट जाना हो तो हमें 1 उंगली या 2 उंगलियों से इशारा करना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब स्टेला उसे टॉयलेट जाने का इशारा करती है। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को थोड़ा परेशान देखते हैं क्योंकि उसे ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से टॉम खाना भी नहीं खा रहा था। इस पर विक उसे कहता है खाना खाओ टॉम, लेकिन टॉम फिर भी नहीं खाता। इसलिए विक जबरदस्ती से उसके मुंह में खाना ठूस देता है और उसे कहता है हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है और तुम्हें खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए वरना हमारी एक गलती से हम फिर से जेल में जा सकते हैं। ये बोलकर विक बाहर चला जाता है। इसके बाद टॉम लैपटॉप खोलकर स्टेला की पिक्चर्स देखता है जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है इसलिए वो उससे मिलने जाता है। यहाँ स्टेला उसे कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। टॉम एक बकेट लेकर आता है और उसे दे देता है। स्टेला उसे फेस दूसरी तरफ करने के लिए कहती है। यहाँ टॉम शुरुआत में तो नहीं मानता लेकिन स्टेला के रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं टॉम के दिल में स्टेला के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन स्टेला इस चीज का फायदा उठाकर टॉम को मारकर उसकी गन छीन लेती है और उसे कहती है मुझे मेन डोर की चाबी दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। टॉम एकदम से गन छीनने लगता है लेकिन गलती से स्टेला गोली चला देती है मगर गोली टॉम को नहीं लगती। इसी बीच स्टेला टॉम का मास्क उतार देती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि टॉम यहाँ कोई और नहीं स्टेला का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। और हमें यहाँ पता चलता है टॉम और स्टेला कुछ वक्त के लिए रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी बात की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद स्टेला टॉम से पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। टॉम उसे कहता है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये कहकर टॉम उसे धक्का देकर बेड पर लिटा देता है और उसके हाथों को हथकड़ी से बांध देता है। स्टेला यहाँ टॉम को कुछ बताने लगती है लेकिन टॉम उसकी कुछ बात नहीं सुनता और उसे कहता है इस बारे में विक को नहीं पता चलना चाहिए वरना वो हम दोनों को जान से मार देगा। कुछ देर बाद विक भी बाहर से आ जाता है। वो टॉम को कहता है स्टेला के डैड का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये सुनकर टॉम थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अगर विक को पैसे नहीं मिले तो वो स्टेला को जान से मार सकता है। यहाँ विक टॉम से कहता है उसके डैड से पैसे निकलवाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है लेकिन अभी तुम सो जाओ क्योंकि कल का दिन थोड़ा दर्दनाक होने वाला है। अगले दिन दोनों कैमरा लेकर स्टेला के पास जाते हैं और उन दोनों का प्लान होता है कि वो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये लोग स्टेला की एक उंगली कट कर देंगे और उसका वीडियो बनाकर उसके डैड के पास भेजेंगे जिसे देखकर उसके फादर हमें पैसे दे देंगे। ये सुनकर स्टेला काफी डर जाती है और कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है डैड मुझे बचा लो और मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर टॉम थोड़ा सैड हो जाता है और विक से कहता है वीडियो काफी अच्छा रिकॉर्ड हो गया है और हमें इसकी उंगली काटने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद टॉम कैमरे से वीडियो निकाल कर उसके डैड को भेज देता है लेकिन टॉम को देखकर यह साफ साफ पता चल रहा था कि स्टेला को ऐसा तकलीफ में देखकर टॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट डे जब टॉम और विक स्टेला को खाना खिलाते हैं तो टॉम की नजर उस बुलेट शेल पर पड़ती है जो कि स्टेला ने टॉम पर चलाया था और अगर विक ने ये देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी टॉम चुपके से बुलेट शेल को उठा
लेता है। बाहर आकर विक टॉम से कहता है तुम काफी नर्वस लग रहे हो, कुछ बात है क्या? टॉम उसे कुछ नहीं बताता और वो जल्दी से वॉशरूम में आ जाता है क्योंकि उसे वो बुलेट शेल ठिकाने लगाना था। टॉम उसे फ्लश करने लगता है लेकिन तभी वो देखता है काफी बार फ्लश करने के बाद भी शेल वहीं पड़ा था और बाहर से विक जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा था। टॉम उससे डर कर बुलेट शेल को निकाल कर निकल जाता है और तभी विक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। विक टॉम से पूछता है क्या हुआ? टॉम उसे कहता है मेरा पेट थोड़ा सा खराब था। इसके बाद विक बाहर जाने लगता है और टॉम से स्टेला पर नजर रखने के लिए बोलता है। उसके जाने के बाद टॉम स्टेला के पास जाता है और उसे पूछता है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में? इस पर स्टेला उसे कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। टॉम इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी स्टेला उससे कहती है मेरे पास आओ और मेरे पेट को टच करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। टॉम ऐसा ही करता है। इसके बाद वो स्टेला से कहता है तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? स्टेला उसे कहती है तुम पहले से ही किसी और पर डिपेंडेंट रहे हो और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम कभी भी मेरे साथ नहीं थे और तुम्हारे जेल जाने के बाद ही मुझे इस बारे में पता चला। मैंने ये फैसला किया कि मैं इस बच्चे को तुमसे दूर रखूंगी। इसके बाद वो उसे पूछती है तुमने मुझे ही किडनैप क्यों किया? तो टॉम उसे बताता है मैं विक को जेल में मिला था, वहाँ विक ने मुझे किडनैपिंग के बारे में बताया और इसके बाद ही मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, वो भी बिना बताए, और अब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो स्टेला उससे कहती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जाओ मेरा मोबाइल ऑन करो, उसमें मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तभी स्टेला को वो मैटिंग आने लगती है। टॉम उसकी हथकड़ी खोल देता है लेकिन स्टेला काफी चालाक होती है इसलिए वो टॉम को ही हथकड़ी बांध देती है। अब स्टेला आजाद हो जाती है। वो भागकर मेन डोर के पास जाती है लेकिन डोर बाहर से लॉक होता है इसलिए वो फोन ऑन करके पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बता देती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। लेकिन जब पुलिस उसे उसकी लोकेशन पूछती है तो स्टेला को उस लोकेशन के बारे में नहीं पता होता। तभी उसे आइडिया आता है मेन डोर की चाबी टॉम के पास हो सकती है इसलिए वो उसके पास जाती है और उसे चाबी नीचे गिरी हुई मिलती है। स्टेला चाबी उठाने लगती है तभी टॉम उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे फिर से बांध देता है और बाहर आकर टॉम को बहुत बुरा लगता है। तभी विक भी घर के अंदर आ जाता है और वो टॉम से कहता है स्टेला के डैड पैसा देने के लिए मान गए हैं और हमें अब उन पैसों को लेने के लिए जाना है। इसके बाद विक स्टेला के पास जाता है और उसकी नजर बेड पर पड़े मोबाइल पर पड़ती है। जब वो उसे अनलॉक करता है तो उसे पता चलता है लास्ट कॉल पुलिस को की गई है। वो स्टेला से पूछता है ये फोन कहाँ से आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती इसलिए विक उसे काफी मारता है और लास्ट में वो बता देती है टॉम ने मुझे ये फोन दिया था। ये सुनकर विक थोड़ा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? विक को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो रूम की दीवारों को चेक करता है जहाँ उसे वो दबी हुई गोली मिलती है जो कुछ दिन पहले स्टेला ने टॉम पर चलाई थी। ये देखकर विक समझ जाता है कि टॉम ने सब कुछ किया है और वो उसे धोखा दे रहा है। वहीं जब टॉम वैन में बैठा होता है तो स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि स्टेला सच बोल रही थी। टॉम जब सब कुछ करके वापस घर आता है तो विक उसे कहता है तुमने स्टेला को ही क्यों चूज किया? तब टॉम उसे बताता है मैंने तुम्हें बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई थी और तुमने ही स्टेला को चूज किया था। इस पर विक उसे कहता है हमें एक दूसरे के लिए होनेस्ट रहना चाहिए। इस पर टॉम उसे कहता है हाँ मैं भी होनेस्ट हूँ, लेकिन यहाँ विक को सब कुछ पता चल गया था और अब वो टॉम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। इसके बाद वो दोनों स्टेला के पास जाते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर वैन में रख लेते हैं और शहर से काफी दूर ले जाते हैं जहाँ वो उसे नदी किनारे एक छोटे से घर में बांध देते हैं। इनका ये प्लान होता है जब स्टेला को होश आ जाएगा तो वो खुद को खोल लेगी क्योंकि वो उसके हाथ की हथकड़ी की चाबी वहीं छोड़ देंगे। लेकिन विक उस इंसिडेंट के बाद काफी अलर्ट हो गया था इसलिए वो प्लान को चेंज कर देता है और चाबी को अपने पास ही रखता है। विक उसे कहता है पैसे लेने के लिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर टॉम थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अगर वो विक के साथ नहीं गया तो विक को उसको ऊपर शक हो जाएगा। इसके बाद दोनों पैसे वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पैसे नहीं होते। तभी विक अचानक से टॉम पर बंदूक तान देता है और कहता है मुझे सब कुछ सच पता चल गया है तुम्हारे उस स्टेला के बारे में, इसलिए अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। लेकिन टॉम उसे धक्का मारकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन विक पीछे से टॉम पर गोली चला देता है। टॉम को गोली लगने से वो घायल हो जाता है इसलिए विक उसे वहीं छोड़कर पैसों की सही लोकेशन पर जाता है और वहां से सारे पैसे लेकर उसी घर में जाता है जहां उसने स्टेला को बांध कर रखा हुआ था। विक स्टेला को मारने ही वाला होता है लेकिन टॉम अचानक से पीछे से आकर विक पर हमला कर देता है पर विक एक बार फिर से टॉम को शूट कर देता है। विक स्टेला को मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर स्टेला विक की टांग पर मार देती है जिससे उसकी गन टॉम के पास गिर जाती है और टॉम उठकर विक को गोलियों से भून देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद टॉम मरते मरते स्टेला के हाथ खोल देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लास्ट सीन में स्टेला फैसला करती है वो उन पैसों को लेकर एक नई सीरीज से अपनी लाइफ की शुरुआत करेगी और यहीं आज की हमारी मूवी का द एंड हो जाता है। और दोस्तों कमेंट करके बताना आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसे लगी और मूवी पसंद आई हो तो चैनल सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।